तेजस्वी जी ने बोला कि 10 लाख नौकरी पहले हस्ताक्षर से देंगे। अब बताइए 2,500 महीना माई बहन मान योजना के तहत किसने बात की पहले? यहाँ कोई स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल के पूरा जो एजेंट है वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनके एजेंट है जदयू में। वो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुशवाहा जी नाराज हैं तो कोई एक व्यक्ति राज्य मंत्री वहाँ पटना से उठाएगा और दिल्ली ले जाएगा। वहाँ हड़काए जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ ऑल इज नॉट वेल, वहाँ जाएंगे तो ऑल इज वेल हो। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रोफेसर नवल किशोर। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने। धन्यवाद जी। फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, ऐसा क्यों? नहीं, फर्स्ट फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं मैदान में हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं। यही एनडीए के लिए चिंता का विषय है और महागठबंधन की ताकत है। इस बार उनकी हार निश्चित है। यही कारण है कि तरह तरह की जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में। नहीं तो अन्यथा सारा सीट पे हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, जीत महत्वपूर्ण है और एनडीए को यहाँ से बाहर करना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन तेजस्वी जी ऐसा कर क्यों रहे हैं कि उम्मीदवार को टिकट देते हैं फिर वापस ले ले रहे हैं? अफजल है उनका टिकट दे के फिर वापस ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि सीट कौन जीतेगा उस पर मंथन कर रहा है और अंतिम समय तक इस पर विचार किया जा रहा है। तो ये तो आपको मानना चाहिए कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करना चाहता है। उसके लिए सीट जितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए किसी का वापस और किसी को देना ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा का स्लीपर सेल है राजद में। नहीं, यहाँ कोई स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल के पूरा जो एजेंट है वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनके एजेंट है जदयू में। वो आप देख सकते हैं। जदयू कुछ नहीं बोल रहा है। जदयू स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है और जो उनके अध्यक्ष हैं वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। 18% मुसलमान की आबादी है यहाँ पर। जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए, लेकिन टिकट नहीं देना मुसलमानों को। ये देखिए, जो बात हम लोग कहते हैं ना, वो जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए है। हम लोग जो धर्म की बात करते हैं वो है कि किसी धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तौर पर सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे। सिर्फ सीटों के आधार पर ये तय करना कि कौन किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाद तो पूरे देश में कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। जो 20 करोड़ लोग हैं, 15% जो जनता है पूरे भारत की, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे ही लोग हैं जो उनके एजेंट हैं, वो उन मुद्दों पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो राजद से भी तो टिकट देना चाहिए। क्या वजह क्या है कि टिकट नहीं मुसलमानों को मिल रहा? आप राजद में जिस भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखेंगे प्रथम पंक्ति में, वो सारा जात और सारे धर्म के लोग वहाँ पर दिखेंगे और उनका अपना एक पृष्ठभूमि है। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है, सिर्फ किसी जाति के लोग नहीं हैं। उनके पीछे उनके 3-4 दशक के राजनीतिक संघर्ष और निर्णय हैं। कोई यहाँ कंप्रोमाइज या समझौता करने वाला नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और नेता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकाप्रस्त ताकतों से कोई समझौता नहीं किया, तो इनको कौन पूछता है? इसमें तो ऐसे लोग हैं, आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के जो आपके गृह मंत्री हैं, वो तो राज्य बदर थे एक समय में। कौन नहीं जानता है? गुजरात दंगा पूरे इतिहास में काला अध्याय है। उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो उनसे और हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हम तो सामाजिक न्याय के लिए खड़े थे 1990 के दशक में, जिसको भारतीय जनता पार्टी जंगल राज या अमित शाह जी जंगल राज कहते हैं। तो उनके लिए तो जन का राज मतलब जंगल राज, उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब जंगल राज, उनके लिए गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ का मतलब हमारे सामने बोलता है ये जंगल राज है। ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक, हर एक मतदाता बराबरी के आधार पे यहाँ पर है। हर किसी को बोलने की आधार है। सामाजिक रूप से अगर कोई शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से कोई शक्तिशाली है, तो उसके सामने क्या गरीब, दलित और पिछड़े नहीं बोलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे राजनीति के जनक आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और उस सामाजिक न्याय के अगले कड़ी में तेजस्वी जी उभर कर सामने आए हैं, जो कि आर्थिक न्याय करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने 17 महीने के शासनकाल में यह ट्रैक रिकॉर्ड, सभी जाति सभी धर्म के लोग इसमें दिख रहे हैं। लेकिन आपने यादव MY समीकरण तो टूटता हुआ दिख रहा है। ये सब यही बात यहीं पे समझना होगा कि राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जातीय जनगणना बात करने वाले लोग जातिवादी हैं। जैसे हम कहते थे जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो लोग कहते थे ये जातिवादी हैं। अंत में इस सच को तो उन्हें स्वीकारना पड़ा ना
कहना पड़ा ना, जो मोदी जी मध्य प्रदेश के सभा में बोले कि नीतीश कुमार ने महापाप किया है जातीय सर्वे कराकर, उनको हम लोगों ने इस निर्णय पे तो लाया कि जातीय जनगणना होगी। अच्छा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, और यह बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि महागठबंधन सत्ता में आए और एक विकास का वास्तविक रास्ता दिखाए। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि सबका साथ सबका विकास, कहते तो हो सबका साथ सबका विकास, तो फिर मुसलमान आपका दुश्मन कैसे हो जाता है पूरे देश में? आप उसके खिलाफ में इस तरह का राजनीति क्यों करते हो? अच्छा, पेच कहाँ पे फंस रहा था? वीआईपी की तरफ से आपका सब कुछ ठीक है आप लोग में? देखिए, इसको पेच ठीक और खराब की बात नहीं है। जब भी विचार और मंथन होता है, और खासकर हमारे साथ जो भी गठबंधन में लोग हैं उनके संवाद बराबरी के स्तर पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कुशवाहा जी नाराज हैं तो कोई एक व्यक्ति राज्य मंत्री वहाँ पटना से उठाएगा और दिल्ली ले जाएगा, वहाँ हड़काए जाएंगे वो ठीक हो जाएंगे, यहाँ ऑल इज नॉट वेल, वहाँ जाएंगे तो ऑल इज वेल हो। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर आमने सामने बात होती है, सब कोई अपना पक्ष रखता है, जो भी निर्णय बिहार के हित में है वो लिए जाते हैं, इसलिए पेच नहीं फंस रहा है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ बिहार सामने में है, उसका विकास कैसे हो। आपने कहा विपक्ष के बारे में, आपने कहा कि वहां बुला के डराया गया या जो भी आप, लेकिन आप ये भी साफ तौर से देखने को मिल रहा था कि राजद की तरफ से सीएम का फेस क्लियर था, तेजस्वी यादव है, लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए थे? नहीं, कोई चुप्पी जो सार्वजनिक तौर पे सत्य है उसको बार बार कहने की जरूरत क्या है? यहाँ तो अमित शाह जी आते हैं, चेहरा चुनाव लड़ने के लिए यही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा विधायक दल तय करेगा। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? हम तो आज भी कह रहे हैं और कल भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी कई बार कह चुकी है कि जो सबसे बड़ी दल होगी उसी का अधिकार है, ये नैतिक अधिकार है। ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसे कम लोग हों वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री वही होगा जिसके ज़्यादा दल में होंगे। राष्ट्रीय जनता दल लगातार 2015 से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पूरे 3 दशक का इतिहास देखिएगा तो या तो हम सरकार में रहे, नहीं तो मुख्य विपक्ष रहे हैं। चाहे 22 सीट ही क्यों ना हो, 2010 में मुख्य विपक्ष हम ही थे, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन? तेजस्वी जी हैं। महागठबंधन का पूरा बैठक किनके नेतृत्व में होता है? तेजस्वी के नेतृत्व में होता है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महागठबंधन की तरफ से कौन बनता है? तेजस्वी जी हैं। तो सीएम कोई और कैसे हो सकता है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? लेकिन जो अभी डिप्टी सीएम बनना चाहते मुकेश सहनी, तो उनका तो अभी दिख रहा है क्लियर कि नहीं बन पाएंगे। नहीं, देखिए, हर नेता जो राजनीति में आता है उसकी कोई ना कोई एस्पिरेशंस होती हैं। मुख्यमंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना, ये उसके एस्पिरेशंस में होगा, लेकिन वो जिस समय तय करना होगा उसी समय तय किया जाता है। चेहरा तो चीफ मिनिस्टर ही हो सकता है, चेहरा किसी गठबंधन का एक ही हो सकता है ना, 2-3 तो नहीं हो सकते हैं। सर होंगे तो अगर निर्णय लिए जाएंगे कि 1 हो कि 2 हो, और कौन लोग होंगे, पिछड़े से होंगे, अति पिछड़े से होंगे, महिला होंगी, ये सब पे निर्णय सही समय पे होगा और उसको लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं भी कुछ महागठबंधन में मतलब दिक्कत नहीं है, सारे लोग एक हैं, और इस बार ये लोग, और हाँ ये भी इनका कहना है कि भाजपा से ये लोग डरते नहीं हैं और इस बार भी अच्छी तरह जीतेंगे। और तेजस्वी यादव को इनका कहना है साफ तौर से कि तेजस्वी यादव ही सीएम का फेस होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।